हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल एजुकेशन एंड मोटिवेशन। तो आज हम लोग फिर से आपके सामने एक नया इंटरव्यू लेके आए हैं। आज हम सवर्णा जी से बात करेंगे जो कि सीएचईपी डिपार्टमेंट से अपनी पीएचडी कर रहे हैं यहाँ से। तो वही एक तरह से एक बोल सकते हैं एक ब्रांच है हमारे फिजिक्स डिपार्टमेंट की। ठीक है। तो जो सवर्णा जी है वो अभी थर्ड ईयर पीएचडी में है यहाँ पर। ठीक है। तो वो जो है आज आपको बताएंगे कि पीएचडी का एक्सपीरियंस कैसा होता है सीएचईपी डिपार्टमेंट में, सेंटर फॉर हाई एनर्जी फिजिक्स। तो जैसे कुछ लोगों ने अभी मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि सर आप सीएचईपी का जो है कोई इंटरव्यू एक्सपीरियंस डालिए। तो वो अगर एक अच्छा एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो वो आराम से इस वीडियो को देखें, उनको काफी कुछ यहाँ पर सीखने के लिए मिलने वाला है आज। ठीक है। तो वो आपसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट ट्रिक्स, टॉपिक्स वगैरह सब कुछ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। किस तरह का इंटरव्यू आपसे लिया जाता है, कैसे आपका इंटरव्यू स्टार्ट होता है, तो वो सब आज वहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं, सवर्णा जी ने अपनी जो ग्रेजुएशन की थी वो कोलकाता के कॉलेज से की थी। ठीक है। उसके बाद दोनों उन्होंने आईआईटी कानपुर से अपनी मास्टर्स कंप्लीट की, एमएससी। और अभी वो जो है अपनी जो स्टडी है वो आईआईसी बेंगलोर से कर रहे हैं, सीएचईपी डिपार्टमेंट से, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो सवर्णा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। ठीक है। तो हम थैंक यू आपका थैंक यू। बहुत थैंक यू अदा करते हैं कि आपने हमारे जो व्यूवर्स हैं इनके लिए टाइम निकाला, अपने इम्पोर्टेंट टाइम से। तो अभी आप थोड़ा बताइए कि आपका जब इंटरव्यू हुआ था तो आपने जब आईएससी में मतलब केवल आईएससी में इंटरव्यू दिया था या आप कहीं और भी इंटरव्यू दे करके आए थे? नहीं, इंटरव्यू अगर आप बात करोगे तो मैं आईएससी में इंटरव्यू दिया था। मैं बीएससी में भी इंटरव्यू दिया था। तो काफी जगह मतलब जगह अलग अलग होता है, इंटरव्यू का एक्सपीरियंस भी अलग अलग होता है, भाषा अलग अलग होता है। तो लगभग मतलब आप बोल सकते हो कि एक मिक्स बैग ऑफ एक्सपीरियंस है। मतलब थोड़ा बहुत आईआईटी कानपुर में मैंने इंटरव्यू नहीं दिया था क्योंकि वहां मेरा जैम से डायरेक्ट हो गया था। लेकिन उसके बिना मतलब अपार्ट फ्रॉम दैट बीएससी में मैंने इंटरव्यू दिया था और पीएचडी में मैंने इंटरव्यू दिया था जब आईएससी में मैं एडमिशन लिया था। अच्छा। तो सबरने जी ये बताइए कि जो आपका आईएससी का पीएचडी का इंटरव्यू रहा, जो सीएचईपी हम्म। डिपार्टमेंट का, ठीक है, तो वो मतलब किस तरह से स्टार्ट हुआ और किस तरह से उसने डायरेक्शन ली, मतलब उनका देखिए जो मेरा स्टार्टिंग होता है, स्टार्टिंग कितने बेसिक से वो लोग स्टार्ट करते हैं, प्रोफेसर्स वगैरह? नहीं, एक्चुअली क्या हुआ था, मेरे साथ क्या हुआ था मैं आपको बता रहा हूँ। तो आई वॉज एक्चुअली द लास्ट कैंडिडेट ऑफ द डे जब मेरा इंटरव्यू हुआ था। तो मेरा इंटरव्यू हुआ था अच्छा, 2018 में, वन 2018 में। सेकंड वन सेकंड सबरना जी। एक्चुअली मैं एक इंटरफेयर किया हूँ, सॉरी उसके लिए। लेकिन जैसे कुछ हमारे जो भाई बहन होते हैं ना, उनका ये बहुत बड़ा मतलब डाउट है। उनको ऐसा लगता है कि अगर आपका लास्ट में इंटरव्यू हो रहा है तो शायद वो आपको नहीं लेंगे। तो आप एक उनके लिए बेस्ट एग्जांपल हो। उनको ऐसा लगता है कि पहले ही वो जो उनको कैंडिडेट लेना था उसको वो ले चुके हैं। ठीक है। काफी सारे लोगों की गलत फहमी है। तो आप उनके लिए एक अच्छा एग्जांपल हो कि अगर आप लास्ट इंटरव्यू भी दे रहे हो तो भी आपके सिलेक्शन होने के चांसेस उतने ही हैं जितने कि आप नहीं नहीं, पहला इंटरव्यू दे ऑब्वियसली रहे है। हो। हाँ। हाँ हाँ, नहीं। ऑब्वियसली है। देखिए, हाँ। हाँ आप बताइए, अब बताइए। हाँ हाँ हाँ। हाँ, कुछ लोगों को ये गलत फहमी होती है, इसलिए मैं आपको थोड़ा बीच में रोक के बोला। नहीं नहीं, जैसे कि एक्चुअली लोग। मेरा लेकिन काफी होता है, मतलब गलत फैमिली होता है। देखिए, एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है। मैं अपना एक्सपीरियंस, आई वांट टू शेयर माय एक्सपीरियंस एक्चुअली कि सीएचपी में टीचर्स या प्रोफेसर सब जो भी कही है एक्चुअली बहुत फ्रेंडली है। डिपार्टमेंट एक्चुअली कंपेयर टू अदर डिपार्टमेंट बहुत छोटा है, इसलिए टीचर्स या प्रोफेसर कम है, लेकिन बहुत फ्रेंडली था मेरे टाइम एक्चुअली। अभी भी है एक्चुअली, बहुत फ्रेंडली है। तो मैं आपको अभी मतलब मैं आपका मेरा एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि आई वॉज द लास्ट कैंडिडेट ऑफ द डे जब मेरा इंटरव्यू हुआ था 2018 में। तो मेरे टाइम में आई थिंक 6 लोग थे पैनल में, देयर वर 6 पीपल इन द पैनल, मतलब जो थे प्रोफेसर, अब बोल सकते हो। तो मैं अंदर गया तो दे वर वेरी, आई मीन वेरी फ्रेंडली, दे वर नॉट, आई मीन कुछ ऐसा नहीं है कि प्रेशर क्रिएट करो, जल्दी जल्दी बताओ, ऐसा नहीं था कुछ भी। मतलब आराम से आओ, इंट्रो दो, मतलब कहाँ से आ रहे हो, कैसे हो, दे इवन आस्क मी कैसे हो, हाउ आर यू, वेदर यू आर नर्वस और नॉट।
ये भी उन लोगों ने मेरे से पूछा था। तो एक्चुअली मेरा इंटरव्यू क्या हुआ था, मैं एमएस उसने मुझे पूछा था कि आप एमएससी कहाँ से किए हो, तो आई सेड कि आई एम फ्रॉम आईआईटी कानपुर, आई डिड माय एमएससी फ्रॉम देयर। तो अभी एमएससी में क्या होता है, आईआईटी कानपुर 2 ईयर एमएससी जो होता है उसमें लास्ट ईयर या सेकेंड ईयर में एक प्रोजेक्ट होता है, मतलब एमएससी प्रोजेक्ट जिसको हम कहते हैं। तो मेरा एक्चुअली एमएससी प्रोजेक्ट से ही उसने क्वेश्चन किया कि व्हाट डिड यू डू इन योर एमएससी प्रोजेक्ट, तो यू एक्सप्लेन एमएससी प्रोजेक्ट अ लिटिल बिट। तो वहीं से जब मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा था, उसने मेरा एक्सप्लेनेशन पूरा सुना, दे कंप्लीटली हर्ड माय एक्सप्लेनेशन। मतलब थोड़ा बहुत इंटरप्ट मैं नहीं कहूंगा, उसने मतलब बेसिक क्वेश्चन किया कि मतलब क्वेश्चन भी नहीं है, वो क्वेरी है कि ये कैसा हो रहा है, अच्छा 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 ये हो रहा है, अच्छा ये थोड़ा एक्सप्लेन करके मुझे बताओ। उसके बाद मेरा मतलब एक्चुअली मैं ये बताऊंगा कि मेरा इंटरव्यू ये नहीं है कि मतलब मैं सक्सेसफुल हुआ था इसलिए अच्छा हुआ था, उसका इंटरव्यू लेने का तरीका बहुत अच्छा था। दे मतलब उस देयर स्टाइल ऑफ टेकिंग इंटरव्यू वाज एक्सीलेंट। एक्सीलेंट कैसा है, मतलब वो रिलेट करके करके एक इंटरव्यू पूछता है, इंटरव्यू का क्वेश्चन होता है बहुत मतलब रिलेटिव होता है कि ये पहले आप बताओ, उससे ये क्वेश्चन पूछूंगा। अब ये क्वेश्चन का जो आप आंसर दोगे वहीं से आपका आंसर में अगर कुछ गलती मुझे लगे तो उससे मैं पूछूंगा या उस आंसर को रिलेट करके मैं पूछूंगा। तो ऐसा ही हुआ था। तो आई टोल्ड देम अबाउट माय एमएससी प्रोजेक्ट। तो वहीं से उसने मुझे क्वेश्चन किया कि सपोज ये वाला एक है, ये वाला एक है, और मैं जब भी अब मतलब उसको उसके बारे में सोचता हूँ तो मुझे लगता है अरे यार मतलब कितना अच्छा मतलब सवाल पूछा था, मतलब दे कंप्लीटली रिलेटेड। मतलब व्हेन आई नाउ थिंक अबाउट द क्वेश्चन, अभी मुझे लगता है कि मतलब दैट इज व्हाट यू कॉल कॉन्सेप्ट। मतलब ये अगर ये होगा तो ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, एक नेचुरल इंस्टिंक्ट रहता है क्वेश्चन करने। तो ऐसा हुआ था मेरा इंटरव्यू। तो बस ऐसा ही। और देखो मतलब थोड़ा बहुत तो रैंडम क्वेश्चंस तो कहीं इंटरव्यू में भी पैनल लोग फेंकेगा आपकी तरह। मतलब आप अगर कंडेंस मैटर से हो तभी भी आपसे मैथमेटिकल मेथड से क्वेश्चन एक दो तो पूछेगा, क्लासिकल मैकेनिक्स से एक दो पूछेगा। लेकिन मेरे टाइम में ऐसा हुआ था, मैं अपना एमएससी प्रोजेक्ट बोला था, उसने उस एमएससी प्रोजेक्ट से रिलेटेड एक क्लासिकल मैकेनिक्स का क्वेश्चन पूछा, उसको क्वांटम मैकेनिक्स किया, उसको फिर थर्मोडायनेमिक्स किया। तो मतलब ऐसे करके करके पूरा मतलब सब कुछ स्पैन कर दिया। तो यही था एक्चुअली मेरा इंटरव्यू। तो ऐसा नहीं है कि मतलब मैं सक्सेसफुल हुआ हूँ इसीलिए मैं अच्छा बोल रहा हूँ कि दे एक्चुअली टुक अ वेरी गुड इंटरव्यू। नाउ व्हेन आई एक्चुअली थिंक अबाउट द क्वेश्चंस ऑफ द इंटरव्यू आई फील आई मीन उसने इतना शॉर्ट टाइम में इतना वास्ट सब्जेक्ट मतलब स्पैन कर दिया। तो दैट वाज रियली द बेस्ट थिंग अबाउट दैट इंटरव्यू। तो मैं ऐसा मुझे ऐसा मानना है, दैट इज माय ओपिनियन। अच्छा, सबरना जी ये बताइए कि आपसे जब इंटरव्यू किया गया है ना, वैसे तो देखो सभी को पता है कि जो क्वेश्चंस आपसे किए गए होंगे वो सेम क्वेश्चंस वहां नहीं होने वाले, ठीक है। लेकिन फिर भी आप हमारे व्यूवर्स के साथ एक दो क्वेश्चन शेयर करेंगे जो आपसे किए गए थे, जिससे उनको थोड़ा आइडिया लगे कि इस लेवल के क्वेश्चंस कुछ किए जाते हैं इंटरव्यू के दौरान, और फिर उसको उन नहीं क्वेश्चंस को उन्होंने कैसे ट्विस्ट करके आगे प्रोसीड किया। जैसे किसी भी इंटरव्यू का तरीका होता है कि वो एक क्वेश्चन करते हैं, फिर उसका लेवल थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करते जाते हैं, ठीक है। तो एक दो क्वेश्चन आप, बस हाँ ज्यादा नहीं, एक दो क्वेश्चन आप शेयर कर दीजिए कि उन्होंने किस तरह से कोई क्वेश्चन किया और फिर आपने किस तरह से आंसर दिया, उसको किस तरह मॉडिफाई करते हुए आगे प्रोसीड किए। तो थोड़ा सा जिससे उनको करेक्ट पता लगे करेक्ट कि करेक्ट। किस तरह का तो इंटरव्यू होता है। हाँ 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 हाँ, तो मैं जैसे आपको बताया कि आई मतलब उसने मुझे एमएससी प्रोजेक्ट के ऊपर क्वेश्चन किया था। सो आई डिड माय एमएससी प्रोजेक्ट रिलेटिंग टू कंडेंस मैटर फिजिक्स। मतलब मैं मटेरियल टोपोलॉजिकल इंसुलेटर्स, देयर इज अ ब्रांच इन कंडेंस मैटर फिजिक्स टोपोलॉजिकल इंसुलेटर्स। तो वहाँ मैं एक्चुअली काम किया था कुछ मतलब 1 साल में एमएससी में। तो इन टोपोलॉजिकल इंसुलेटर्स मेरा जो मतलब I will not say paper. I mean, it's just a project. मतलब it's just a project data. So when I was explaining the project data to them, so there was actually, I mean, this is relevant to each and everyone who is watching this thing. I mean, I'm not saying कि यही तरीका हर एक के ऊपर अप्लाई होगा. I'm just telling my experience. I'm just telling my opinion. So in topological insulator, there is a Hamiltonian. Now, topological insulators is a quantum mechanical subject. That is a Hamiltonian, right? So
when I actually was telling about my project, when I was describing that all these results are being derived from this particular Hamiltonian, suddenly, I mean, they told me, okay, write the Hamiltonian on the board, write the Lagrange of the write the Lagrangian of the Hamiltonian, write the Hamilton's canonical equations of motion, write the Lagrange equation of motion. So that is how मतलब उसने क्लासिकल कर दिया उसने, हाँ क्लासिकल मैकेनिक्स उसने कर दिया. Now when I was doing all this thing, अभी उसने बोला कि ये हैमिल्टन का पोजीशन स्पेस में है, Fourier transform it to momentum space, Fourier transform it. Now when I did it to momentum space, actually all those things became diagonalized. The Hamilton gets diagonalized in momentum space. So then they asked me several questions regarding eigenvalues, eigenvectors, what is trace, what is determinant. मतलब that is how they also covered the mathematical part also. Right. Now regarding this Hamiltonian, they asked me to write down the partition function, that is trace of exponential minus beta h Hamiltonian. Now as you know, if I come to partition function, they will ask all the thermodynamic observables, मतलब पूरा thermodynamics को cover कर देगा. Yes. So मतलब that is how मतलब my first part of the interview went on. I mean, just from a particular Hamiltonian, they converted it to classical mechanics. They again twisted it to quantum mechanics. They went to partition function, thermodynamics. So that is how I mean, they also asked me about different energy ranges of topological insulators, which actually used to match with quantum field theory. That is, I mean, very close to nuclear physics. That is very close to nuclear physics. फिर उसने मुझे nuclear physics पे भी एक दो सवाल किया. So that is what I liked best about that interview. मतलब वो एक Hamilton, they started just from a single Hamilton, which was also in my MSc project. So they started basically from my MSc. They covered all the topics, all the physics topics. I mean, कोई particular एक topic नहीं था. So that is how, I mean, they asked questions. So from this, अगर आप मुझे बोलोगे कि कंक्लूड करो कि मतलब क्या होना चाहिए, क्या सजेशन दोगे, तो आई वुड रादर सजेस्ट कि आप कंसेप्ट के ऊपर पूरा ध्यान दो. यू बेटर रीड एवरी सब्जेक्ट बट डोंट मग अप. रीड ग्रैस्प द कॉन्सेप्ट, राइट देम डाउन. मतलब एक कॉन्सेप्ट से और एक कॉन्सेप्ट कैसे रिलेट होता है, थिंक अबाउट देम. मतलब कोई सुपरफिशियली उसको मत सोच, बिकॉज दे विल आस्क, नो मैटर whatever happens, they will ask conceptual questions to each and everyone. They will ask conceptual questions to each and everyone because department छोटा है, तो मतलब limited number of लोगों को लेगा. So that is how they actually make the interview tough, so that they can eliminate people, because nowadays everyone is very good, in fact super good. In fact everyone is super good, so they need to eliminate someone on the basis. So that is why, I mean, this interview is tough not on the basis of how much you have marked up, but on the basis कि आपका concept कितना clear है, आप कितना confident हो उस concept पे. Because if you tell them about something which is conceptual, you are telling it correctly, but they will repeatedly ask you, are you sure, are you sure? They will try to, I mean, आपको मतलब confidence थोड़ा बहुत मोड़ना चाहेगा. So but at that point of time you must remain confident कि आप जो पढ़े हो, आपका जो concept है वो एकदम 100% सही है. और अगर आपको कुछ पता नहीं है, then directly tell I don't know sir, I will definitely know. क्योंकि ये लोग बहुत experienced है. अगर आप कुछ तोड़ मोड़ के, कुछ घूम के, if you are coming at a particular point, they will immediately catch you. You don't, this guy does not know anything, he does not know about this subject, he is just spending time. तो ऐसा मत करो, concept grasp करो, confident रहो अपने concept के ऊपर, and it is not possible to cover each and everything. So there must be something that you don't know. If you don't know anything, just tell them that you don't know this whenever they ask you questions from that thing. So मेरा यही suggestion है. Okay. और अगर आप कोई भी आंसर बता रहे हो तो उस पे अपने अड़िग रहना है, ठीक है. कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना अगर आपको पता है कि ये है सही है, क्योंकि वो आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे. कॉन्फिडेंट आपको रहना है. हाँ. तो अभी आप ये बताइए कि जो CSCP डिपार्टमेंट है, ठीक है, उसमें रिसर्च एनवायरनमेंट कैसा लगा आपको? आप मतलब हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको क्या बताना चाहोगे कि यहाँ का रिसर्च एनवायरनमेंट कैसा है? अगर वो यहाँ आए तो उनको
इन इन फैसिलिटीज में या इस तरह का कुछ बेनिफिट मिलने वाला है एडमिशन के बाद? देखो एक्चुअली मैं बोल रहा हूँ द डिपार्टमेंट ऑफ सीएचपी स्मॉल स्मॉल मतलब ये है कि अगर दूसरे डिपार्टमेंट में 30-30 टीचर्स है तो अभी सीएचपी में लगभग 10 या 11 टीचर्स है, मतलब टीचर वाइज कंपेयर अगर करोगे तो डिपार्टमेंट स्मॉल, लेकिन ईच एंड एवरी टीचर इज वेरी गुड इन द सेंस कि उस दे आर नॉलेजेबल, डेफिनेटली दे आर नॉलेजेबल एंड दे आर ऑल्सो वेरी गुड टू देयर ओन स्टूडेंट। मतलब अभी मतलब मैं कहूंगा कि ईच एंड एवरी टीचर इज वेरी रिसेप्टिव। अगर आप किसी के पास जाओगे तो अगर वो इफ दे आर रिलक्टेंट टू टेक यू, मगर आप मतलब दे विल नॉट टेक यू डेफिनेटली, बट दे विल नॉट डायरेक्टली से टू यू कि नहीं आप नहीं आ सकते। दे विल आस्क यू अबाउट योर इंटरेस्ट, अबाउट योर क्वेश्चंस, they will behave in a very friendly manner and then they will tell no, it is not possible for me now, you can go to this person, he is very interested in this research field। so अगर आप किसी टीचर के पास जाओगे सीएचबी डिपार्टमेंट में, so they will try to ask you questions regarding your interest, और अगर पॉसिबल नहीं है उसके लिए कि आपको लेना, then they will suggest you some suitable persons or suitable professors जहां आपसे और उसका भी इंटरेस्ट मैच करेगा। मतलब दे वांट गुड फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट। आई एंड पर्सनली स्पीकिंग आई एम very happy in my department। Very happy means I am happy with my guide, I am also happy with the environment in my department। PhD कर रहे हैं तो प्रॉब्लम तो डेफिनेटली होगा, काम नहीं होगा, यू विल नॉट बी सक्सेसफुल एवरी टाइम एंड डिस्ट्रैक्शंस तो है ही, हमेशा ही डिस्ट्रैक्शंस होता है कि चलो आज नहीं पढ़ते हैं, चलो नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन बट वन थिंग इज श्योर, वन थिंग यू मस्ट मेंटेन इन पीएचडी कि यू मस्ट वर्क ऑन अ डेली बेसिस, इवन इफ यू वर्क लेस, मतलब उसको करते रहो। डोंट गेट सो मच डिटैच्ड फ्रॉम वर्क कि मतलब काम ही करना भूल जाओ, देन यू विल कंप्लीटली गेट लॉस्ट इन ट्रैक। कीप वर्किंग इवन इफ स्मॉल ऑन अ डेली बेसिस, ताकि आपका मोमेंटम बरकरार रहे। So that is what I will say। डिस्ट्रैक्शंस है, प्रॉब्लम्स बहुत है, सक्सेसफुल नहीं होते हैं, बहुत लोग नहीं होते हैं सक्सेसफुल, डिस्ट्रैक्शन से, फेलियर से, लेकिन मतलब थोड़ा बहुत मतलब करो, काम करो, फिर टाइम ऑफ लो, फिर काम करो, क्योंकि ऐसे ही है, मतलब पीएचडी ऐसे ही है। मतलब इट्स नॉट अ स्मूथ राइड, इट्स अ वेरी टफ राइड, बट इट इज डेफिनेटली मैनेजेबल, इट इज डेफिनेटली मैनेजेबल फ्रॉम सिंसियर वर्क, हार्ड वर्क। अच्छा, एक चीज और, ये अगर आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है कि अगर कोई स्टूडेंट जो है वो अपनी मान लीजिए कि ग्रेजुएशन जो है, मास्टर्स जो है अच्छे से, मतलब उसका जो इंग्लिश बैकग्राउंड है उसमें उसका ठीक नहीं हो पाया, मतलब उसकी इंग्लिश जो है उतनी फ्रिक्वेंट नहीं है कि वो कॉन्फिडेंटली इंटरव्यू दे सके, ठीक है। जैसा कि ऑब्वियस सी बात है कि टीचर्स जिस फ्लो में इंग्लिश बोलेंगे उस वे में बच्चे को बोलना थोड़ा मुश्किल है, और अगर उसका बैकग्राउंड भी मान लीजिए बचपन में हिंदी रहा या बंगाली रहा या कुछ भी रहा, तो जैसे कुछ बच्चे इस हिसाब से डरते हैं कि उनको अच्छे से इंग्लिश नहीं आ रही है, उनको बंगाली में ज्यादा कंफर्टेबल है, या वो मतलब हिंदी में ज्यादा कंफर्टेबल है, या अपनी किसी लैंग्वेज में ज्यादा कंफर्टेबल है। तो क्या आप ये मानते हो कि जो लैंग्वेज है वो एक बैरियर है? क्या आप ऐसा मानते हो कि इतने बड़े इंस्टीट्यूट में, आईआईएससी में अगर आप इंटरव्यू देने आ रहे हो तो आप केवल बैरियर के ऊपर डिमोटिवेट हो सकते हो, लैंग्वेज के ऊपर, ऐसा कुछ आप मानते हो क्या? या नहीं, लैंग्वेज ज्यादा ऐसा मैटर नहीं नहीं है, करता? ऐसा नहीं है, नहीं नहीं नहीं, लैंग्वेज उतना ज्यादा मैटर नहीं करता है। देखो फ्रैंकली इफ यू आस्क अबाउट माय ओपिनियन, लैंग्वेज इज अ बैरियर, लैंग्वेज इज अ बैरियर, क्योंकि ये लोग इंग्लिश में ज्यादा से ज्यादा सवाल इंग्लिश में पूछेगा। नाउ इफ समवन इज कंफर्टेबल विद हिंदी, he or she may get demotivated, but I would personally say that if you are talking about interview in IISc only, then don't get demotivated, because people are here to help you even if you are not comfortable in English. I sincerely hope that people, in CHB department at least, they are very friendly, they will definitely help you, they will just judge you on the basis of your performance, on the basis of your talent only, not on the basis of your language। but at the same point of time I would definitely advise कि अगर आपका इंग्लिश अच्छा नहीं है
then start practicing, because for higher studies you definitely need English. There will come a time when you go outside, suppose you are not in India but you are outside, then आपका regional language नहीं चलेगा. You have to speak in English. Even if you stammer in English, no problem, but you have to speak in English. Because मतलब बहुत लोग हैं, there are many people in IISc whose English is not fluent, whose English is not good, but they are still trying. They are still here in PhD, they are still working, they have many friends. And ऐसा नहीं है कि मतलब बंगाली का सिर्फ बंगाली फ्रेंड्स ही है, इंग्लिश का सिर्फ इंग्लिश फ्रेंड्स ही है, ऐसा नहीं है. I mean everyone is here for each and everyone. So language is definitely not a barrier for interview in IISc, but I would definitely suggest if your English is bad, take a little bit of care. Once you come here, start speaking in English. Don't get demotivated. You will definitely learn English, because it's not a great hard work to learn English. So you will definitely learn English, but I am warning you that you need to learn English at least for your higher studies if you go outside. But as far as IISc is concerned, no need to get demotivated if you don't know, if you know that your English is not that much fluent. People will help you, but try to work on your English also a little bit. But definitely before English comes concepts, subjects, everything. Because interview में लोग इंग्लिश के ऊपर आपको जज नहीं करेगा, लोग आपका कॉन्सेप्ट के ऊपर जज करेगा, लोग आपका परफॉर्मेंस के ऊपर जज करेगा, लोग आपका कॉन्फिडेंस के ऊपर जज करेगा. सो दैट इज माय टेक. दिल्ली. अच्छा, तो अभी मैं अपने व्यूअर्स को एक बात कहना चाहूंगा कि देखिए, अगर कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको कभी कभी थोड़ा वॉइस ब्रेक हो रहा है अगर कनेक्शन में वीडियो में, तो प्लीज उसके लिए हम आपसे सॉरी बोलते हैं, क्योंकि नेटवर्क का कुछ इशू है, क्योंकि जो सवर्णा जी हैं वो अपने घर पे हैं, मैं यहाँ पे हूँ, फिर भी हम लोग मतलब आपके लिए जो है टाइम निकाल रहे हैं, जो पॉसिबल है वो कर रहे हैं. तो और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इस तरह की वीडियो बनाने के लिए सवर्णा जी टाइम निकाल रहे हैं, मैं निकाल रहा हूँ, तो आप जरूर हमारी वीडियो को लाइक करें, ठीक है, सब्सक्राइब करें अपने चैनल को. अच्छा सवर्णा जी, आप ये बताइए कि जैसे अगर हमारे जो व्यूअर्स हैं उनमें से किसी का पीएचडी में एडमिशन होता है, ठीक है, और हम तो होप करेंगे कि सभी का हो, ठीक है, आईएससी में हो चाहे कहीं और हो, किसी अच्छे आईआईटी में हो, एनआईटी में हो, तो आप क्या समझते हो कि मतलब उनको इसको एज ए डिग्री लेना चाहिए, या क्योंकि ये देखो 1 साल 2 साल के नहीं है, ये 5 साल का होता है, कभी कभी 6-7 साल भी लग जाते हैं, ठीक है, अगर आप अच्छी एक पीएचडी करना चाहते हो अच्छे पब्लिकेशंस के साथ, तो आपको इसको जीना सीखना चाहिए, इसको एंजॉय करना चाहिए, या सिर्फ ऐसी डिग्री मान के इसको कंप्लीट करना चाहिए? इसके बारे में आप उनको क्या कहना चाहोगे? मतलब देखो ये तो एक्चुअली बहुत ही टफ क्वेश्चन, क्योंकि not just a 6 month 1 year degree, ना, this is not just 2 year degree, not like BSc MSc, it's 5 year 6 year game. तो इसमें एक लंबा आपका एक थिंकिंग होना चाहिए, एक ब्रॉड थिंकिंग, तो उसके बारे में आप उनको कुछ अपना सजेशंस कि आप किस तरह से, अगर आप पीएचडी में एंटर कर रहे हो तो उसको कंप्लीट करना चाहिए आपको. देखो, if you ask about my opinion, then different people have different priorities. क्यों कोई एंजॉय करना चाहेगा, कोई मतलब देखो, there is family, above all there is family. मतलब फैमिली सपोर्ट तो एक लगता है, सराउंडिंग सपोर्ट एक लगता है. अब हम लोगों का फैमिली हमें सपोर्ट कर रहा है तो इसीलिए हम लोग कर पा रहे हैं. नाउ मेनी पीपल कम फ्रॉम दिस बैकग्राउंड्स की उसके ऊपर ही पूरा फैमिली का जिम्मेदारी है, डिपेंडेंट ऑन देयर इंटर फैमिली. आई वुड रादर सजेस्ट, आई मीन दिस इज नॉट टू इम्पोज कि आपको एंजॉय करना ही पड़ेगा, आपको ऐसा ही करना पड़ेगा. This is just a suggestion कि please try to enjoy, because 6 years 5 years, no matter, I mean 5 or 6 does not matter, it is a long time. PhD is not like BSc and MSc, it is completely different. I mean I should say कि PhD में आप स्टूडेंट नहीं रहते हो, आप एक प्रोफेशनल वर्कर हो बेसिकली, जिसको हर दिन ऑफिस आना पड़ेगा, एटलीस्ट मंडे टू फ्राइडे आप ऑफिस आओ. अभी तो ऑनलाइन काम चल रहा है, तो अभी वो ऑफिस एटमॉस्फेयर नहीं रहे, अभी बहुत टफ है हम लोग के लिए. लेकिन जब ऑफलाइन था प्री कोविड टाइम्स में, तो तभी क्या था, मतलब आप ऑफिस आओ, काम करो, एनवायरनमेंट को पहचानो. जब मैं मतलब पहले आया था, यू मस्ट नीड टू नो अबाउट द एनवायरनमेंट यू आर वर्किंग.
मतलब आसपास को जानो, जहाँ हो इंस्टीट्यूट को थोड़ा बहुत जानो। तो if you ask about my opinion, it is not possible 6 years and do not do anything other than studies. आप मर जाओगे, मेरा मानना है। You must enjoy. I mean, have some extracurricular activities because PhD at some point of time, no matter whether it is your passion or whatever it is, there will be some days, कोई दिन आएगा कि आपको काम करने का मन नहीं होगा। You will find it boring क्योंकि कुछ प्रॉब्लम अनसॉल्व भी है, तो डिमोटिवेटेड हो जा रहा है कि अरे यार फिर से वही प्रॉब्लम करना पड़ेगा, मुझे पता है कि वो नहीं होगा। तो you feel demotivated, you feel boring. Now that is the most difficult period in PhD कि आपको मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में आप खुद को एंजॉय एंगेज करो, थोड़ा बहुत वर्कआउट कर लो, जो भी आपका मन है, मतलब पेंटिंग, सिंगिंग, डांसिंग, कुछ भी जिससे आप खुद को एंजॉय कर सकते हो, द वंस व्हिच एक्चुअली कीप यू वेरी रिफ्रेश्ड एंड मोटिवेटेड, आप वो करो। देन आपको क्या लगेगा, आप बोर्डम से ओवरकम करोगे क्योंकि प्रॉब्लम्स तो बहुत है। मैं मतलब थ्योरी से बात कर, मैं आई एम टॉकिंग फ्रॉम थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू। अब जो एक्सपेरिमेंटलिस्ट है उसका तो मतलब और भी खराब हो सकता है। देयर आर प्रॉब्लम्स विद गाइड्स, देयर आर प्रॉब्लम्स विद एक्सपेरिमेंट्स, apparatus, बहुत कुछ है। लेकिन मेरा मानना यही है कि 5-6 years PhD बहुत ज्यादा होता है। द बेस्ट इज यू एंजॉय, यू एंगेज योरसेल्फ इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, कुछ हॉबीज रखो, कुछ भी करो, कुछ भी करो, लेकिन आपको हमेशा मोटिवेटेड रखो, डिप्रेस्ड मत हो जाओ क्योंकि देयर विल बी पॉइंट ऑफ टाइम जहां आपको मतलब देयर विल बी पॉइंट ऑफ टाइम जहां आप डिप्रेस्ड होगे, डिमोटिवेटेड होगे, लेकिन उसको ज्यादा अंदर घुसने मत दो। प्लीज एंजॉय, प्लीज डू व्हाटएवर यू कैन टू कीप योरसेल्फ एंजॉयिंग, टू कीप योरसेल्फ मोटिवेटिंग। कुछ भी हॉबीज, कुछ भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज वो करो और ऐसे ही मतलब पीएचडी करो। बी सिंसियर, बी सिंसियर, जस्ट कीप वर्किंग, कीप एंजॉइंग, मतलब वर्क करो लेकिन एंजॉय भी करो। तो ऐसे अगर करोगे तो मतलब दैट इज वेरी डिफिकल्ट। आई मीन मतलब बोलने आसान है लेकिन करना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन दैट इज हाउ वी आर एक्चुअली, ईच एंड एवरीवन इज स्ट्राइविंग। मतलब ऐसे हो रहा है, आप भी कर रहे हो, मैं भी कर रहा हूँ, सब लोग ऐसे ही कर रहे हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल मतलब बिल्कुल और सब लोग हैं यहाँ सबसे। हाँ, और सबसे बात करो, अगर बात करोगे तो प्रॉब्लम्स शेयर होगा, प्रॉब्लम्स कम भी होगा। दोस्त बनाओ, शेयर करो, बिल्कुल खुद को एंजॉय करो, बहुत अच्छा लगेगा। फिर मतलब सिर्फ बिल्कुल काम लेके बाहर नहीं जाओगे, कुछ फ्रेंड्स भी बना के जाओगे, कुछ मेमोरीज भी बना के जाओगे। तो दैट इज माय टेक। बिल्कुल सबरना जी, बिल्कुल बहुत अच्छी बात बताई आपने। तो इसको केवल हमें एज ए डिग्री नहीं लेना है, जीना है, लाइफ समझना है। करेक्ट तो करेक्ट तो सब करेक्ट। तो अभी हम हमारे सारे के सारे व्यूअर्स से कहना चाहेंगे कि अगर आपको इस इंटरव्यू में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो सबरना जी को जैसे भी टाइम होगा, जैसे भी उनको टाइम मिलेगा, तो अगर उसका आंसर वो करेंगे, अगर मैं कर पाऊंगा तो मैं आपके कमेंट्स का आंसर करूंगा। ठीक है, आपको उनका आंसर जरूर मिलेगा। और दूसरा, अगर कोई इमीडिएट है, कोई मतलब जरूरी है ज्यादा, तो हमारे चैनल पे आप हमारे नंबर दिए हुए हैं, मेल आईडी दी हुई है, आप वहां पे भी हमें कांटेक्ट कर सकते हो। हम आपके कमेंट्स का, जो भी आपकी क्वेरी होगा, उसका आंसर आपको करेंगे, आपकी जरूर की जरूर हेल्प करेंगे। और हम सबरना जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने आपके लिए टाइम निकाला। तो उनका बिजी शेड्यूल है, वो अभी घर पे हैं। ठीक है, अभी कोविड की सिचुएशन चल रही है, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और उनकी आने वाली रिसर्च लाइफ के लिए हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं उनके लिए, कि वो एक अच्छे आईआईटी थैंक यू एनआईटी में एक आपको भी। प्रोफेसर बने। हाँ, तो अच्छी जगह पे एक प्रोफेसर बने। थैंक यू आपको भी थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और तो टेक चलिए केयर ठीक है। एवरीवन, हाँ टेक केयर एवरीवन प्लीज। कोविड टाइम्स है, बहुत टफ टाइम्स है, लेकिन बात करते रहो, मतलब डिप्रेसिंग मत हो। बहुत टफ टाइम्स है लेकिन ये टाइम्स भी चेंज होगा, जरूर चेंज होगा, फिर अच्छे दिन आएगा। गुड टाइम्स चेंज ऐसा। तो जस्ट कीप एंजॉइंग, जस्ट डू योर वर्क। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हमेशा रखना क्योंकि दैट इज हाउ यू विल ओवरकम टफेस्ट फेसेस। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पढ़ाई भी हो सकता है, वर्क भी हो सकता है। सो दैट इज माय थिंग सर, दैट इज माय थिंग एवरीवन। यस टेक केयर, प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ एवरीवन। यू यस टू यस दिलीप। यस यस। और जो बैड कनेक्शन है उसके लिए हम आपसे सॉरी बोलना चाहेंगे एक बार फिर से।
मतलब वॉइस आपको प्रॉपर आएगी, लेकिन कहीं कहीं पे आपको जो वीडियो है उसमें कुछ हो सकता है कि थोड़ा कट जाए बैड कनेक्शन की वजह से, तो उसके लिए हम सॉरी बोलना चाहेंगे। तो इसी के साथ सबरना ये मीटिंग हम समाप्त करते हैं ना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू आने के लिए।